हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 का गणित, वो भी हिंदी माध्यम में एनसीईआरटी से। और आज हम लोग करने वाले हैं सॉल्व प्रश्नावली 3.7 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उसको देख लीजिए, ठीक है। और नहीं तो प्लेलिस्ट खोलिए, क्लास 10 लिखल होगा, 2 चौवाला की समीकरण, वहां पे जाइए और पूरा 301 से लेके पूरा 307 तक के एक एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और नहीं तो और सुनिए, अगला जो वीडियो आएगा 5 और 6 नंबर हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, और नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो देखिए एकदम मजा आने वाला है। क्या है क्वेश्चन? एक रेलगाड़ी कुछ दूरी तक समान चाल से चलती है। पहले क्वेश्चन को समझिए, फील कीजिए, महसूस कीजिए। ये महसूस करने वाला क्वेश्चन है, करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, एक रेलगाड़ी जो है कुछ दूरी तक समान चाल से चलती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वह जब उसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, तो जो उसको समय पहले लगता था उसमें 2 घंटा कम समय लगता है। और सुनिए फिर क्या होता है, जब उसकी चाल को धीमी कर जाती है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या होता है, उसको समय ज्यादा लगता है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए। दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। कुल दूरी बताइए। फिर समझिए, नहीं समझ में आएगा। मान लीजिए आप ही लोग अगर बाइक पर चलिएगा, बाइक पर तो अगर कहीं पे जाना है, मान लीजिए कहीं बाजार जाना है ना, कोई सामान लाने जाना है, अगर थोड़ा स्पीड कर दिए तो समय जो जाना होगा वो समय कम लगेगा नहीं समय से। अब थोड़ा स्पीड कमा दिए, थोड़ा ज़्यादा देर लग सकता है। ये सुनिए, फिर लीजिए एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए कोई पॉइंट आप यहाँ पे हैं और यहाँ पे है, यहाँ पे रेलगाड़ी ए पॉइंट पे है या बी पे जाना है। यहाँ से यहाँ का दूरी मान लीजिए 300 किलोमीटर है। हमको नहीं मालूम है, आपको भी नहीं मालूम है, मान लेते हैं वो, ठीक है। और यहाँ से यहाँ जाने में उसको पहले नियत समय है 10 घंटा लग सकता है। क्या घंटा? 10 घंटा मान लेते हैं, 10 घंटा लगता है। और सुनिए क्या होता है कि उसकी स्पीड मान लीजिए 30 की स्पीड चल रहा हो या 40 की स्पीड चल रहा हो, 10 घंटा लगता है। अब उसकी भी स्पीड थोड़ा बढ़ाएंगे, अगर थोड़ा बढ़ा देंगे, मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा अगर बढ़ा दिया जाए स्पीड, थोड़ा एक्सीलरेटर चाप दिया जाए, तो क्या होगा, समय तो कुछ ना कुछ कम लगेगा। दूरी तो 300 किलोमीटर तय करना है भाई, दूरी है 300 किलोमीटर। आपको यहाँ से स्कूल अगर जाना है, स्कूल जाते होंगे पहले, अभी तो बंद है लॉकडाउन के कारण, अगर स्कूल जाते होंगे, अगर मान लीजिए सब दिन पहुँचते हैं, अगर स्पीड से 40 स्पीड चलाते हैं तो सब दिन पहुँचते हैं, मान लीजिए कि 30 मिनट में, आधा घंटा में, 1 घंटा में। अगर एक दिन थोड़ा स्पीड चाप दिए तो का समय कम लगेगा। और किसी दिन बारिश की वजह से या धूप की वजह से या किसी दोस्त से बात करने की वजह से धीरे धीरे जा रहे हैं तो समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। यानी कि जितना स्पीड आप बढ़ाएंगे समय लगेगा कम, स्पीड धीरे करेंगे समय लगेगा ज़्यादा। कोई दिक्कत समझ में आया? तो वही बात यहाँ थी कि लेकिन दूरी जो तय कर रहा था वही तो दूरी तय है। दूरी 300 किलोमीटर, स्कूल का दूरी थोड़ी कम हो गया। आप स्पीड बढ़ाए, चाल बढ़ाए, समय कम लगा, फिर चाल कम कर दिए, चाल का स्पीड जो था कम कर दिए, समय ज़्यादा। लेकिन दूरी तो जो स्कूल का और आपके घर का जो दूरी है वो तो उतना ही ना था दूरी, तो दूरी 300 किलोमीटर रहेगा। अब सुनिए मानेंगे कैसे, आइए मानते हैं कैसे। देखिए मान लेना हम लोगों को कि, सुनिए पहले देखिए क्या मानेंगे। देखिए यहाँ पर दूरी बराबर हमको निकालना है, हमको क्या निकालना है ना, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर होना क्या होता है, चाल गुना समय, या चाल बराबर दूरी बड़ा समय, या समय बराबर दूरी बड़ा चाल, ये ना फॉर्मूला होता है। तो दूरी बराबर चाल गुना समय। हमको देखिए यहाँ दूरी निकालना है, तो दूरी किस पर डिपेंड है, चाल पे और समय पे। चाल हमेशा चाल इस क्वेश्चन में चाल भी चेंज हो रहा है, समय भी चेंज हो रहा है। चाल बढ़ाने पे समय कम लग रहा है और चाल घटाने पे समय ज़्यादा लग रहा है, यानी चाल और समय हमको मानना है। तो मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर बढ़ था, और जो रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय ना, नियत समय मान लेते हैं कितना, y घंटा। आइए हल लिखिए, पहले हल लिखिए, इतना बोलने पर नहीं समझ आएगा, लेकिन फील आ गया क्वेश्चन का फील आ गया पूरा। आइए माना कि रेलगाड़ी की चाल कितना, x किलो, रेलगाड़ी की चाल, नियत चाल जो था x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब सुनिए, और रेलगाड़ी द्वारा लगा नियत समय, रेलगाड़ी द्वारा दूरी तय करने में लगा नियत समय, जो समय लगता था हम मान लेते हैं y घंटा, समय जो लगता था मान लेते हैं y घंटा,
ठीक है। इसी में बढ़ाना है तो ई घट जाएगा और ई घटाएंगे तो ई बढ़ जाएगा, यानी कि चाल अगर बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा और चाल अगर कम कर देंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा। क्या, आइए चलिए, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो दूरी बराबर पूरा क्या हो जाएगा, चाल गुना समय होता है कि नहीं होता है, चाल गुना समय। तो चाल कितना है आपका x, समय कितना है आपका y, तो क्या हो जाएगा x y ना। दूरी नहीं चेंज होगा भाई, दूरी नहीं चेंज होगा, समय चेंज हो सकता है, चाल चेंज होगा, दूरी जितना आपको तय करना है रेलगाड़ी का जितना दूरी तय करना, दूरी कभी चेंज नहीं होगा, चाल और समय चेंज हो रहा है। यहाँ पे कोई दिक्कत, चाल बढ़ाने पे समय कम रहा है, अगर चाल घटाने पे समय बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए आइए प्रश्न से सॉल्व करते हैं इसको, प्रश्न से ना, प्रश्न से नियत चाल क्या था x। अब आइए समझिए, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती हो, यानी 10 किलोमीटर पहले कितना चल रहा है, पहले किस चाल चल रहा था, पहले x किलोमीटर प्रति घंटा चला था, मान लीजिए पहले x चाल से चल रहा है, अब उसको क्या कर रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार बढ़ा दिया जाए, उसकी चाल में अब बढ़ोतरी हो गई। पहले चाल था x, अब उसको बढ़ा के क्या कर दिया 10, x प्लस 10, ये होगी उसकी चाल। जैसे सुनिए, आप अगर मान लीजिए 30 की स्पीड से जा रहे हैं ना, तो आपको अगर 10 किलोमीटर बढ़ा 10 स्पीड बढ़ा दिया जाए, 40 स्पीड करें, कितना बढ़ा है 10 बार, तो 30 में 10 जोड़ी तो 40 हुआ, तो उस तरह x से जा रहा था 10 बढ़ गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया, तो कितना हो गया x प्लस 10। अब सुनिए, तो समय क्या होगा, कम रहेगा, कितना समय लगेगा कम, 2 घंटा कम लगेगा समय। तो समय पहले क्या था, उसका जो नियत समय लग रहा था वो y था, y घंटा था, उसका जो समय लग रहा था y घंटा था, और अब उसमें से कम गया 2 घंटा, कितना कम गया 2 घंटा कम गया, तो 2 कम कर दिए, कोई दिक्कत। और यहाँ पर गुना करना है, गुना क्यों करना है भाई, क्योंकि चाल गुना समय बराबर क्या होता है दूरी, यानी दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल, तो चाल गुना समय बराबर दूरी। दूरी कितना तय करना था, दूरी कितना तय करना है x गुना y, दूरी कितना है x गुना y। चलिए अब चाल बढ़ाएं, समय कम गया, बराबर चाल गुने समय बराबर दूरी, चाल और समय को गुना कर दिए, क्या निकल गया दूरी, चाल और समय को गुना कर दिया, क्या हो गया बराबर में दूरी। आइए x से दोनों में गुना कीजिए, x से y में करेंगे x y, x से -2 में करेंगे -2x, प्लस 10 से y में करेंगे प्लस 10y, प्लस 10 से -2 में करेंगे -2 दहाई 20 बराबर में xy। x से y में करेंगे xy, x से -2 में -2x, प्लस अब 10 से y में प्लस 10y, प्लस 10 से -2 में 10 दूना 20 बराबर में xy को धर लिया, क्योंकि xy कट जाएगा। आइए xy माइनस 2x प्लस 10y माइनस में 20, आई माइनस में प्लस में xy उस तरफ है, इधर आ गया तो माइनस में xy बराबर में हो गया 0। अब ये और ये प्लस में था, ये माइनस में गया, ये हो गया -2x, प्लस में हो गया 10y, सॉरी हाँ, अब बराबर में -20 बराबर के पहले है, -20 बराबर के पहले, बराबर के बाद जाएगा तो +20, थोड़ा स्पीड बोल देते हैं, ये हो गया। अब समीकरण नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी 2 कॉमन ले सकते हैं, ले ले कॉमन, आइए कॉमन लेते हैं, सुनिए ध्यान से, महसूस कीजिए ना भाई, महसूस हो जाएगा तो हो गया, क्लियर हो गया। देखिए 2 कॉमन अगर ले लेते हैं हम, माइनस नहीं कॉमन लीजिए, 2 कॉमन अगर ले लीजिएगा तो 2 से माइनस के माइनस हो जाएगा, 2 से 2 खत्म बचेगा x, और 2 से 2 पंचे 10, 5y बराबर में 20 का 20, अभी 2 गुना में इधर के भाग में आ जाएगा ना, 2 गुना में है इधर इस तरह, बराबर के पहले बराबर के बाद ले आएंगे, कॉमन ये समझ में आया, बहुत स्पीड बोलना है भाई। देखिए 2 से भाग दिए थे x, 2 से 2 पंचे 10 और ये 20 हो गया। अभी देखिए -x प्लस 5y बराबर, अब 2 गुना में इधर आके भाग में, तो 2 से 2 दहाई 20, 10 बार में, समीकरण 1। पुनः प्रश्न से लीजिए, पुनः प्रश्न से लीजिए। अरे भाई हम x y का मान निकाल लेंगे तो x गुना y, दूरी ना निकल जाएगा, रेलगाड़ी होता है कि दूरी, समय और चाल निकाल लेंगे, दोनों को गुना कर देंगे, दूरी हो जाएगा। आइए अब आइए पुनः प्रश्न से क्या करा है कि और सुनिए, अब क्या करा है कि कहाँ गया, हाँ, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी चाल से चलती होती है, यानी कि उसकी चाल कमा दी गई, 10 किलोमीटर चला, तो पहले क्या था उसका, पहले जो दूरी था x था, चाल x था, अब 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल इसमें कम कर दी गई, तो हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ये हो गया इसकी चाल, गुना भी तय करेंगे, चाल गुना समय, चाल गुना समय, समय कितना लगता है 3 घंटा अधिक, समय है y पहले लगता था, y घंटा पहले लगता था नहीं समय, अब उसमें 3 घंटा बढ़ जाएगा, 3 घंटा, तो y प्लस 3 क्या होगा, बराबर में दूरी x गुना y, बराबर में दूरी x गुना y, तो होगा दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय बराबर दूरी, दोनों को गुना कर दिए, हो गया दूरी ना। अब गुना कीजिए x, भाई चाल को हम कम कर दिए, समय बढ़ा दिए, चाल में कम कर दिए, समय में बढ़ा दिए,
क्या? चलिए, तो x को y से गुना करेंगे xy, x से +3 में करेंगे +3x, माइनस 10 से y में करेंगे -10y, -10 से +3 में करेंगे -10 या 30 बराबर में xy को उधर ले आइए, xy +3x -10y -30 प्लस में घट माइनस में xy बराबर में 0। ये प्लस माइनस xy हो गया, कोई दिक्कत? प्लस था माइनस आ गया, और 3x माइनस में 10y और माइनस दे रहा के प्लस में 30, समीकरण हो गया आपका 2। विलोपन विधि चल करें, विलोपन विधि क्या होता है सो बताइए आप लोग। विलोपन विधि वो होता है कि समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं या समीकरण 1 में 2 को जोड़ते हैं। घटाने या जोड़ने के क्रम में एक चर 0 हो जाना चाहिए, या x चर हो या y चर हो 0 हो जाना चाहिए। तो आइए 0 करके देखते हैं। ये -x है, ये +3x है ना, जोड़ने घटाने पर 0 नहीं होने वाला है। इधर 5y है, इधर 10y, ये भी जोड़ने घटाने पर 0 नहीं होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, गुना करके बुलाते हैं, गुना करके क्या करते हैं, ये 3x है तो इसको भी 3x कर लें, तो ये माइनस में 3x है, प्लस में 3x, माइनस में 3x, ये प्लस में 3x, तो माइनस प्लस 3x खत्म। घट जोड़ने पर अगर -3x को और +3x को जोड़ दिया जाए तो प्लस माइनस घट जाएगा, खत्म। तो आइए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि समीकरण 1 में 3 से क्या है ना 3 से गुना करके जोड़ना है, 3 से गुना करके जोड़ने पर, ठीक, 3 में से गुना करके जोड़ देते हैं, क्या आ जाएगा? आइए जोड़ देते हैं, तो गुना कर देते हैं 3 से इसमें, तो दोनों तरफ गुना करेंगे, इधरों करेंगे उधरों करेंगे, दोनों तरफ गुना करने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है भाई, दोनों तरफ गुना करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुनिए, तो 3 से -x में करेंगे तो -3x, 3 से 5 दिया 15y हो जाएगा, बराबर 3 से 10 दिया 30 हो जाएगा। वाह, बड़ा आसान है भाई। 3 से x -3x, 3 से 5 15, 3 दाएं 30। अब ये हो जाएगा आपका प्लस में 3x -10y बराबर में 30। जोड़ना ही ना है, तो ये प्लस 3x माइनस में 3x, प्लस 3x, माइनस प्लस क्या होता है, घटता है, तो 3 में से 3 का पहले समाप्त। और प्लस में 15 माइनस में 10, एगो प्लस एगो माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, घटता है, तो 15 में से 10 गया, हो गया 5y। दोनों में से बड़ा कौन है, 15 का क्या प्लस, हो जाएगा आपका प्लस बराबर 30 का प्लस और 30 का प्लस। अरे भाई कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस नहीं होगा, कोई चिन्ह न है तो प्लस होगा, तो यो प्लस तो प्लस 30 30 60, कोई दिक्कत? आइए देखिए 5y बराबर 60 है, तो y बराबर हो गया 60, 5 गुना में धरा के भाग में, तो y बराबर हो गया 12 पंचे 60। अरे y बराबर 12 निकल गया, तो हमको x चाहिए ना, y निकला है तो x भी चाहिए। तो आइए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 2 में भी रख सकते हैं, 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, 3 रखिए नहीं है, 1 या 2 में रखिए। चलिए, तो 2 क्या है समीकरण, 1 क्या है समीकरण, माइनस में x है और प्लस में 5y बराबर में है 10, माइनस में x प्लस 5y बराबर 10, यही ना है, तो y के जगह पे 12 रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा, यानी हमको x चाल निकल गया, y घंटा निकल, समय निकल गया, गुना कर देंगे दूरी हो जाएगा। आइए तो माइनस एक्स यहाँ का चिन्ह दीजिए, माइनस एक्स प्लस 5 गुना y के मान कितना है 12 बराबर हो गया 10। आइए तो माइनस में x है, 12 पंचे कितना हो गया 60, अब बराबर में हो गया 10, 12 पंचे 60। अभी सुनिए, माइनस में x, एक मिनट, माइनस एक्स अब बराबर में हो गया 10, इधर प्लस 60, इधर आके माइनस में 60, तो माइनस एक्स बराबर हो गया माइनस 60 में से प्लस 10 गया माइनस 50, माइनस माइनस कर एक्स बराबर हो गया 50, यानी उसकी चाल जो हो गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उसको समय जो लग रहा है 12 घंटा लग रहा है। हमने चाल माना था x, निकल गया 50, हमने समय माना था y निकल गया 12 ना। अब आइए दूरी निकाल लेते हैं। अतः रेलगाड़ी की दूरी बराबर, हमने क्या माना था x गुना y, रेलगाड़ी की दूरी क्या माना था 4 गुना समय, यानी x गुना y, 4 गुना समय, दूरी बराबर 4 गुना समय यानी x गुना y। x क्या है आपका 50, y कितना है 12, तो 50 गुना 12 हो गया 12 पंचे 60, 600 अब किलोमीटर। आप कहिए किलोमीटर कैसे आ सब ये माने थे किलो, देखिए x गुने y है ना, तो किलोमीटर प्रति घंटा और गुने y भी घंटा में ना, तो घंटा मतलब नीचे घंटा, तो घंटा से घंटा खत्म, बच गया क्या किलोमीटर। चलिए कोई दिक्कत, समझ में आया बढ़िया से, मिटा दे इसको, मिटा दे। चलिए, अरे भाई नहीं क्लियर हुआ भाई, समय वही चीज है इसमें भी ना, समय को क्या किया जा रहा है, चाल को क्या किया है, कम बढ़ा रहा है, समय कम लग रहा है, अगर चाल को कम कर रहा है समय बढ़ा रहा है, ठीक है।
कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए इसको मिटाएं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिटाइए। एक कक्षा के विद्यार्थियों को क्या करना है? पंक्ति में खड़ा करना है, पंक्तियों में। मान लीजिए कि आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो 10th में, 10th के आप मान लीजिए 40-50 बच्चे हैं आपके क्लास में, उसको पंक्ति में खड़ा करना है। 10-10 विद्यार्थी, 8-8 विद्यार्थी का पंक्ति खड़ा कर देना है, सभी में बराबर बराबर बच्चे को। मान लीजिए अगर 40 विद्यार्थी है तो 4 लाइन में खड़ा होंगे, 50 विद्यार्थी है तो 5 लाइन में खड़ा होंगे। चलिए 50 विद्यार्थी 5 लाइन में खड़ा करना है। अब सुनिए, फिर लीजिएगा, एक यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम हो जाती। मान लीजिए पहले जो 50 विद्यार्थी आपके पास था, 50 विद्यार्थी, 1 2 3 4 5 लाइन में 10-10 विद्यार्थी लग गए। अब कह रहा है कि यही 50 में से अगर मान लीजिए 3-3 को बढ़ा दिया जाए, इसमें 3-3 को बढ़ा दिया जाए तो मान लीजिए 13 गो में लगाएंगे, 13 गो में, 13 गो में, 13 गो, तो 4 गो लाइन लग रहा है, मतलब 1 लाइन कम किया ना। पहले था 5 गो लाइन में, अब 4 गो लाइन में हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? फील है ये नहीं हो सकता, मतलब फील दिला रहे हैं, एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। ठीक है भाई, अब मान लीजिए कि आपके स्कूल में है, आप जितना बच्चा है आप फील लीजिए ना चीज को, वही बात था, वही चीज है। ठीक है, आप फील लीजिए, समझिए इस चीज को कि अगर आप मान लीजिए आपकी क्लास में 50 विद्यार्थी है, 60 विद्यार्थी है, 70, 100 विद्यार्थी है, आप लाइन में खड़ा हो रहे हैं बराबर बराबर। अगर मान लीजिए कि एक बार में 10 लाइन लग रहे हैं 10-10 विद्यार्थी के, अगर उसी में अगर 5-5 विद्यार्थी बढ़ा के 15-15 का लाइन लगाइएगा, 15-15 विद्यार्थी का लाइन, तो 5-6 लाइन में खत्म हो जाएगा। क्या लाइन पंक्ति कमा कि नहीं कमा? विद्यार्थी बढ़ा रहे हैं पंक्ति, यानी स्पीड बढ़ा रहे थे, यहाँ समय कम लग रहा था, 4 बढ़ा रहे थे, समय कम लग रहा था, वही बात है। सुनिए, फिर कह रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, अब पंक्ति में विद्यार्थी कमा देना है, पहले 10-10 को लगा रहे थे ना, अब 7-7 को लगा कर देखिए, अब 7-7 को लगा कर देखिए, तो यहाँ 50 को 7-7 60 को लाइन लग जाएगा, हो 7 को लाइन लग जाएगा ना। अरे भाई तो बच जाएगा विद्यार्थी, 1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7, यानी कि 7-7 तो ये लाइन में एगो विद्यार्थी आएगा, 8 को लाइन लगाना पड़ेगा। क्या 3? वही बात कह रहा है, बस उसमें क्या कह रहा था कि अगर स्पीड बढ़ा दिया जाए गाड़ी का तो समय कम लगेगा। इसमें कह रहा है कि बच्चा बढ़ा दिया जाए तो पंक्ति कम जाएगा ना। और कह रहा था उसमें कि अगर स्पीड कम कर दिया जाए तो समझ आ रहा है, इसमें कह रहा है कि बच्चा कम कर दिया जाए तो पंक्ति ज्यादा। बात तो वही ना है। आइए मान लेते हैं, आइए हम लोग क्या मानेंगे? सुनिए, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थी अगर 50 रहेगा, 50 का अगर लाइन लगाना है, सुनिए उसमें दूरी नहीं चेंज हो रहा था, इसमें विद्यार्थियों की संख्या नहीं चेंज होगी। क्यों नहीं चेंज होगी? क्योंकि भाई विद्यार्थी 50 को है, तो अगर हम लाइन में 5 को लगाएं या 10 को लगाएं या 15 को या 13 को या 12 को या 5 को कम करके या 5 को अधिक करके, विद्यार्थी तो 50 होगा। क्या होगा? अगर बच्चा कम कर देंगे, विद्यार्थियों की संख्या कम कर देंगे ना लाइन में, तो पंक्ति की संख्या क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर विद्यार्थी की संख्या बढ़ा देंगे लाइन में तो पंक्ति की संख्या कम जाएगा। सिर्फ पंक्ति बदल रहा है और पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या चेंज हो रहा है, कुल विद्यार्थी नहीं चेंज हो रहे हैं। जैसे उसमें दूरी चेंज नहीं हो रहा था। फिर समझिए, फिर समझिए, फिर समझिए, फिर लीजिए क्वेश्चन को महसूस कीजिए। मान लीजिए कि पंक्ति में विद्यार्थी है, अगर विद्यार्थी की संख्या पंक्ति में बढ़ा दे रहे हैं तो लाइन पंक्ति कम जाएगा। विद्यार्थी की संख्या पंक्ति में जो है बढ़ा देंगे, एक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या 5-5 बढ़ा दीजिएगा तो कुछ ना कुछ पंक्ति कम जाएगा, और पंक्ति में घटा दीजिएगा तो पंक्तियाँ बढ़ जाएगा। विद्यार्थी की संख्या घटा दीजिएगा, माने जहाँ 10 लगाना है, अगर 6-6 लगा रहे हैं, 4-4 तो बढ़ने चल जाएगा अगला में, अगला पंक्ति में। तो वही बात है। ठीक है, समझ में आ गया? पूरा फील आया? पूरा क्लियर हुआ? मान लेते हैं। तो क्या मानेंगे? विद्यार्थी के पंक्तियों में विद्यार्थी की संख्या x और पंक्तियों की संख्या y। विद्यार्थियों में पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या x और पंक्तियों की संख्या y, तो कुल कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा? दोनों को गुना कर देंगे। भाई अगर मान लीजिए 5 पंक्ति है, 5 विद्यार्थी है, तो कुल विद्यार्थी की संख्या क्या? पंक्ति गुने विद्यार्थी की संख्या, तो 5 को पंक्ति और 5 विद्यार्थी, तो 25 को विद्यार्थी। 5 को पंक्ति में 5 को विद्यार्थी अगर लगा हुआ है तो गुणे न करना पड़ रहा है, हो गुना। कुल कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करने के लिए पंक्ति की संख्या और गुणे पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या। अगर 10 पंक्ति लगा रहे हैं, 10 विद्यार्थी है, तो 10 दाही 100 विद्यार्थी लग जाएंगे, गुना करना पड़ेगा। समझ में आ गया? पूरा क्लियर? फील आया? चलिए, बिना फील के समझ नहीं आता है, सवाल करने में मजे नहीं है। चलिए, माना कि पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या
क्या मान लेते हैं भाई, बताइए एक्स को विद्यार्थी है। अब मान लेते हैं और पंक्तियों की संख्या हम लोग मान लेते हैं वाई। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए थोड़ा क्या होगा। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या वही निकालना था। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, पंक्ति जयगो पंक्ति है तयगो विद्यार्थी, शॉर्टकट में ना दोनों को गुना कर देंगे। अगर एगो पंक्ति में 10 विद्यार्थी तो 10 पंक्ति में क्या 100 विद्यार्थी, तो 1 से गुना वाई। विद्यार्थी कभी चेंज नहीं होगा भाई। आप विद्यार्थी पंक्ति में कम करेंगे तो पंक्ति की संख्या बढ़ जाएगा। अगर एक एक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या बढ़ाएंगे तो पंक्ति कम जाएगा। पंक्ति विद्यार्थी अगर कमा देंगे तो पंक्ति बढ़ जाएगा। लाइन अभी तो समझ में आएगा भाई, प्रार्थना में नहीं खड़ा हुए हैं कभी का, हुए होंगे हमको पता है। चलिए आइए प्रश्न से हल करते हैं। प्रश्न से कह रहा है कि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो पंक्ति कम हो जाती। पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या क्या था, x था। आइए पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या क्या था, x था। अब पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या 3 अधिक कर देते हैं। पहले x था, x विद्यार्थी पंक्ति में खड़ा थे, अब 3 को विद्यार्थी पंक्ति में बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या कहता है कि तो पंक्ति की संख्या भाई कमेबे करेगा, कुछ ना कुछ तो कम ना करेगा भाई। तो कम गया, कितना कम गया, 1 पंक्ति कम गया। तो y पहले पंक्ति का वो था, y को पंक्ति था, मतलब 10 को 12 को, मतलब मान लिए y को पंक्ति था, 1 कम गया तो गुणा करना पड़ेगा। टोटल विद्यार्थी की संख्या क्या हो जाएगा, x गुना y। विद्यार्थी की संख्या में कोई कमी नहीं आनी है। विद्यार्थी की संख्या x गुना y है तो x गुना y ही रहेगा, ठीक है। सिर्फ आपको पंक्ति में अगर विद्यार्थी की संख्या बढ़ा रहे हैं पंक्ति में तो पंक्तियों की संख्या कम जाएगी, ठीक है। विद्यार्थी की संख्या जो x गुना y है y रहेगा। ये विद्यार्थियों पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या गुना पंक्तियों की संख्या गुना तब ना टोटल विद्यार्थियों की संख्या। आइए x से y में करेंगे तो x y, x से -1 में -x, 3 से y में करेंगे +3y, 3 से -1 में करेंगे -3 बराबर में xy। वही चीज तो है, किसको इधर लेके आइए, xy -x अब +3y -3 इधर प्लस माइनस बराबर के पहले आएगा तो -xy बराबर ना कुछ तो 0, ये +-xy पहले खत्म, ये -x +3y इधर माइनस इधर आके +3, समीकरण हो गया 1। पुनः प्रश्न से लेते हैं, पुनः प्रश्न से सुनिए। अब कह रहा है कि विद्यार्थी की अगर पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या x था, 3 कम कर देते हैं। अब सुनिए x में से 3, पहले x था लगा हुआ था, x एक पंक्ति में x विद्यार्थी खड़ा है, x विद्यार्थी खड़ा। अब 3 को सब में से खड़ा कर कम कर दिए हैं तो पंक्ति तो उन्हें बढ़वे ना करेगा, विद्यार्थी उधर लग जाएगा। मान लीजिए पानी लग गया या मान लीजिए कुछ हो गया, धूप आ गया, सस्ते की ठंडा में पेड़ के सामने खड़ा कर दे तो विद्यार्थी के कहे धूप में से हटो, ठंडा में चलो, पानी में से हटो, उस तरफ सूखा हुआ वाला में चलो, तो पंक्ति की संख्या बढ़ना जाएगा। विद्यार्थी जो इसमें से उसमें जाएगा तो फिला क्या होगा पूरा। और गुना में क्या हो जाएगा, क्या कर देंगे, सुनिए हाँ। और तो क्या कर रहा है y, यानी पंक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी ना। तो पंक्ति है y में कितना बढ़ जाएगा, 2 पंक्ति बढ़ जाएगा, बराबर कितना है, विद्यार्थियों की कुल संख्या x गुना y। सॉल्व कर x से y में करेंगे xy और एक से दोनों में कीजिए ना, फिर y 3 से दोनों में, अब x से +2 में तो +2x, -3 से y में -3y, -3 से 2 में करेंगे -3 दूना 6 बराबर में हो गया xy। कोई दिक्कत। अब सुनिए इस xy को उधर ले आए कि काट दे रहे हैं, ले आते हैं। चलिए आइए xy + 2x -3y -6 बराबर में हो गया, बराबर कर दी इधर ले आइए माइनस में xy बराबर 0, +xy -xy कैंसिल। अब हो गया, बच गया आपका 2x माइनस में 3y, इधर माइनस उधर आके +6, समीकरण हो गया 2। ये 2x - 3y बराबर 6। और सुनिए इसमें तो बड़ा आसान हो गया विलोपन विधि से हल करना। कैसे आसान हो गया, यहू 3y, यहो है 3y, एगो है प्लस में एगो माइनस में जोड़ के ला दीजिए ना। आइए तो लिखेंगे हम लोग
समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, आइए जोड़ते हैं। -x प्लस में 3y बराबर में 3, ये है प्लस में 2x माइनस में 3y बराबर में 6। जोड़ते हैं पक्का। आइए जोड़ते हैं। ये x माइनस में 2x प्लस में, एगो माइनस एगो प्लस क्या होता है, घटता है कि नहीं घटता है। अगर अलजेब्रा का जो घटाव नहीं आता है तो यूट्यूब पे टाइप कीजिए अलजेब्रा का जो घटाव बाई एस पी यादव। चलो देख लीजिए, प्लस 2x है माइनस में एगो x है, तो प्लस में अगर 2x में से एगो x हटाएंगे तो एगो x बचेगा। दोनों में बढ़ कौन है, 2x से आकर देगा प्लस, तो एगो प्लस है। अब आइए 3y प्लस में, ये 3y माइनस में, एगो प्लस है एगो माइनस है, प्लस माइनस घट जाता है ना, गया। अब सुनिए, एगो प्लस कोई माइनस ना था, वो 3 6 9, तो x बराबर हमारा आंसर आ गया 9। यानी कि x हम जो पंक्तियों में विद्यार्थी की संख्या माने थे x, तो पंक्ति में एक पंक्ति में 9 विद्यार्थी है। चलिए अब हमको तो y का भी मानना चाहिए भाई, y का चाहिए कि नहीं चाहिए। अब आइए तो x का जो मान है समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, तो x का मान समीकरण क्या में रखे, 2 में कला को उसमें 1 में रखे थे, रखने पर 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है भाई, 2x माइनस 3y बराबर में 6। x का मान निकला है तो यहाँ का चिन्ह दीजिए, 2 गुने x का मान रख दीजिए 9 और माइनस में 3y बराबर में 6। अब 2 9 कितना हो जाता है 18 और माइनस में 3y बराबर में 6। ये 18 को उधर भेज दीजिए, यहाँ हल करके देखिए, उधर नीचे नहीं दिखेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इतना बनाया हुआ मेहनत क्या है 18 माइनस 3y बराबर 6। 18 में से 3y घटेगा नहीं घटेगा, क्योंकि 18 कह रहा है कि हम y वाला के साथ न घटेंगे न जुटेंगे। ये y वाला कहता है कि थोड़ा से कमजोर है, हमरो y वाला चाहिए। जाओ निकलो यहाँ से, ये कान पकड़ के इसको 12 बजा दिया कि इसके साथ है, जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। अभी प्लस में 18 है, इधर जाके माइनस में 18 होना पड़ेगा, तो माइनस में 3y का आप माइनस में 3y लिख सकते हैं बराबर में 6, इधर प्लस रखे माइनस 18, यानी कि माइनस 3y बराबर 6 में से 18 गया माइनस 12, माइनस माइनस कैंसिल, और y के मान निकाल सकते हैं आराम से, y बराबर 12, गुना में 3 इधर आके भाग में 3, तो y बराबर आपका हो गया 4। अब पंक्तियों की संख्या 4 और विद्यार्थियों की संख्या एक पंक्ति में कितना 9, देखिए फिल करके प्रूफ हो गया। अब आइए, अब या अतः कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थी ऐसे लिखेगा भाई, द छुपा हुआ है, कुल विद्यार्थियों की यहाँ लिख दे संख्या हम लोग क्या माने थे, x गुना y, x क्या निकला है, x क्या निकाले हैं हम लोग, x निकाले हैं 9, y निकाले हैं 4, 9 चौक 36 विद्यार्थी कुल है कक्षा में। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आया, बढ़िया से पूरा क्लियर हुआ। अब सुनिए, अगर अच्छा लगा हुआ तो क्या करना है, क्लास 10 के स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। और सुनिए, एक बात आप लोग बताना चाह रहे हैं क्या, कि अब आपके अपने YouTube चैनल पे क्लास 10 के प्रत्येक विषय के चैप्टर वाइज एक चैप्टर का 40 से 50 क्वेश्चन हम लेके आए हैं। आप लोग उसको देखिए, प्लेलिस्ट में लिंक है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और नहीं तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको लिखल मिलेगा गणित ऑब्जेक्टिव, भौतिक ऑब्जेक्टिव, रसायन शास्त्र ऑब्जेक्टिव, हिंदी ऑब्जेक्टिव, संस्कृत ऑब्जेक्टिव, इतिहास ऑब्जेक्टिव, भूगोल ऑब्जेक्टिव, आप उसको देखिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में आने तो डिस्क्रिप्शन में हम कुछ वीडियो का लिंक दे देंगे, आप उसको देखिए और उसमें कमेंट भी जरूर कीजिए। ठीक है, हम हर एक चैप्टर में क्वेश्चन पूछे हैं और ऐसा क्वेश्चन पूछे कि आपको गाइड खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक चैप्टर से कम 40 से 50 क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना है, तब तक इस वीडियो का रिवीजन कीजिए और अगले इससे अगला जो है 5 नंबर और 6 नंबर अगले वीडियो में लेके आएंगे, फिर 7 8 अगले वीडियो में लेके आएंगे, तो उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप चेक भी अभी भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर होगा तो देख लीजिए, नहीं होगा तो अगले दिन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।